मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस सामाजिक इंसाफ के खिलाफ है। बीसी पाटिल परिवार समेत मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन को पहुंचे हिरेकेरूर के कांग्रेस विधायक। मंत्री स्थान न मिलने की संभावना को देखते हुए पक्ष पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस सामाजिक इंसाफ के खिलाफ है। सिद्धरामैया, दिनेश गुंडूराव और परमेश्वर ने मुझे मंत्री स्थान देने का वादा किया था, मगर अब सीएम कुमारस्वामी अपने ट्विटर में कह रहे हैं कि सिर्फ 2 आजाद उम्मीदवारों को मंत्री बनाया जाएगा। 40 साल हिरेकेरूर से अब तक किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मैं भी मेरे क्षेत्र के मतदारों से चर्चा करके आगे की रणनीति तय करूंगा, कहा बीसी पाटिल ने। जिंदाल कंपनी को जमीन देने का आग्रह। कल बल्लारी जिला सोंडूर तालुका तोरगल के जिंदाल विद्यानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में एफकेसीसीआई के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी के कहने से या दबाव में आकर सरकार को अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए। जिंदाल कंपनी को जमीन देना चाहिए, वरना दूसरी कंपनियां राज्य में यहां इंडस्ट्री के लिए आगे नहीं आएंगी। किसी के आगे सरकार को झुकने की जरूरत नहीं है, कहा अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने। सिर्फ 2 विधायकों को मिलेगा मंत्री स्थान। सचिव सीएस पुट्टराजू। कल मैसूर में मीडिया से बात करते हुए सचिव सीएस पुट्टराजू ने कहा कि साझा सरकार में सिर्फ 2 आजाद विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जेडीएस कांग्रेस नायकों ने यह निर्णय लिया है। सीएम के ग्राम वास्तव पर बीजेपी के नायक मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि फिर जनता में सरकार का नाम होगा, इसलिए वो डर रहे हैं। आजाद विधायकों को मंत्री स्थान दिया गया तो फिर विधायकों में बगावत की आग भड़केगी। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 1 साल से येडियुरप्पा भी यही कह रहे हैं, ना आग लगी है ना आग भड़की है, कहा पुट्टराजू ने। दफ्तर के लिए घर से निकले व्यक्ति की लाश बरामद। घर से दफ्तर के लिए निकले व्यक्ति की लाश दावनगिरी शहर के टीवी स्टेशन के पास स्थित तालाब में मिली है। मृतक व्यक्ति की पहचान 51 साल बीएस हलेशप्पा के नाम से हुई है, जो केपीटीसीएल का कर्मचारी था। केटीजी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट। 2 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। पूर्व पीएम और जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा के विरुद्ध में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने वाले रामनगर मूल के सिद्धराजू और चामराजू को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन 23 मई को फेसबुक पर लाइव वीडियो करके देवेगौड़ा, सीएम कुमारस्वामी, निखिल की गलत शब्दों का इस्तेमाल करके निंदा की थी। मंडिया सांसद सुमलता पहुंची बीजेपी दफ्तर। मंडिया से सीएम कुमारस्वामी के बेटे निखिल के खिलाफ चुनाव जीतने वाली सुमलता को चुनाव में बीजेपी ने समर्थन देकर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। क्या सुमलता बीजेपी को समर्थन देगी? ऐसी अटकलों के बीच ही कल सुमलता बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां पर सुमलता ने बीजेपी राज्य संगठन कार्यदर्शी बीएल संतोष से करीब 1 घंटे तक बात करती रही। बाद में मीडिया को बताया कि मेरे समर्थन की बीजेपी को जरूरत नहीं है, ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मेरे समर्थन किया था, उसी का शुक्रिया अदा करने मैं यहाँ आई थी, कहा सुमलता। ऐन शादी के मौके पर दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ऐन शादी के मौके पर दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर होने की घटना तुमकुर जिला सिरा तालुका के मड़ेकोटे ग्राम में घटी है। मड़ेकोटे ग्राम की युवती से गड्डगोड़ ग्राम के युवक के साथ शादी हो रही थी। कल रात युवती ने जहर पीने का ड्रामा किया, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मौका देखकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई प्रेमिका। मामला तवरगेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज।
करंट हादसा, किसान की हुई मौत। खेत में गलती से लाइव वायर पर गिरने से करंट के झटके, जिससे किसान की हुई मौत। ये घटना शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के इसूर में घटी है। 58 साल किसान मृत्युंजप्पा इस हादसे का शिकार हो गए हैं। मामला शिकारीपुर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। तुबची बबलेश्वर नेरावरी योजना बहुत जल्द मुकम्मल होगी। एमबी पाटिल बबलेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लोगांव ग्राम में श्री विराक्तानंद स्वामी जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में बात करते हुए गृह सचिव एमबी पाटिल ने बताया कि तुबची बबलेश्वर नेरावरी योजना के तहत कैनाल बनाकर पानी बहाया जाएगा। इस काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बहुत जल्द काम शुरू होगा। आने वाले जुलाई तक काम खत्म होने की उम्मीद जताई, जिससे इस भाग के किसानों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा, कहा गृह सचिव एमबी पाटिल ने। खराब खाना, हॉस्टल विद्यार्थियों का आक्रोश। बेलगाम के संगमेश्वर नगर में स्थित हॉस्टल में दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाते हुए विद्यार्थियों ने हॉस्टल वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुद ही हॉस्टल के सामने खाना पकाकर नए अंदाज में प्रदर्शन किया। इस मौके पर वार्डन के खिलाफ नारे लगाते हुए अधिकारियों से वार्डन की शिकायत की प्रदर्शनकारियों ने। यादगीर में हाईटेक स्विमिंग पूल का उद्घाटन। करीब 2 करोड़ की लागत से हैदराबाद कर्नाटक अभिवृद्धि मंडली के अनुदान में खेल विभाग की ओर से 460 स्क्वायर फीट की जगह में निर्मित हाईटेक स्विमिंग पूल का उद्घाटन जिला इंचार्ज मिनिस्टर राजशेखर पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। 2016 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी नींव रखी थी। इस पूल में महिला, पुरुष और बच्चे के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में, जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से, चाहे हो थोड़ा ही सही, इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।